शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं सेवा करना अर्थात मेवा खाना। ये तो संसार में प्रत्येक धर्म में सेवा का बहुत अधिक महत्व है, परंतु परम पिता परमात्मा हमें तन और धन की सेवा के साथ साथ मन की अर्थात रूहानी सेवा भी सिखाते हैं। रूहानी सेवाधारी की वास्तविक परिभाषा क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 8 जनवरी 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है रूहानी सेवाधारी। तो सब परमात्मा हमसे कहते हैं, जब उड़ते हो तो फ्री हो, स्वतंत्र हो, और उड़ने के बजाय नीचे आ जाते हो तो बंधन में आ जाते हो। उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त। तो सब उड़ती कला को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को जब आत्मा का ज्ञान देते हैं तो आत्मिक स्थिति में रहना ही उड़ती कला है। जब आत्मा इस शरीर के भान में आती है तो जैसे बंधन है, पिंजड़ा है, लेकिन जब वो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती है तो आत्मा का स्वधर्म, आत्मा का स्वदेश उसकी स्मृति में रहता है कि मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा स्वदेश शांति धाम है। तो शांति धाम में बुद्धि योग जाना ही जैसे इस संसार से ऊपर उठ जाना, उड़ जाना। तो परमात्मा कहता है जब आप उड़ते हो तो बंधन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं है, न देह का है, न संबंधों का है, न संस्कारों का है। और जब नीचे आ जाते हो, देह में आ जाते हो, तो ये सब बंधन क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं सदा आप अपनी उड़ती कला में रहो, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो और आत्मा समझ करके परमात्मा की याद में अपने स्वधर्म में और स्वदेश में स्थित रहो, तो आप सदा उड़ती कला में रहेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते कि अगर नीचे आते भी हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते हो, वैसे नहीं आते। जो नीचे की स्टेज पर स्थित है उन्हों को हिम्मत और उल्लास दिला के उड़ाने के लिए सेवा के प्रति नीचे आए और फिर ऊपर चले गए, ऐसी प्रैक्टिस है। ये अभ्यास करना चाहिए कि मैं आत्मा जब इस शरीर का आधार लेती हूँ तो मैंने शरीर का आधार लिया और मुख से बोल ले जो दूसरी आत्मा है उनके अंदर भी उमंग उत्साह आ जाए, उनकी भी कमजोरी और बंधन खत्म हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं शरीर का आधार लेना पड़ता है, कर्म क्षेत्र पर हमें कर्म करने पड़ते हैं। तो कर्म करने के लिए शरीर को माध्यम बनाओ, आधार लो। जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं ना, पर काया प्रवेश करते हैं जी। उनका अपना शरीर नहीं है, इसलिए दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। आत्माओं ने शरीर धारण किया है और इस शरीर में भी अभ्यास करें कि मैंने इसका आधार लिया, फिर मैं इससे अलग हो गया। तो हम आए किस लिए शरीर में? आए हैं हर आत्मा को उड़ती कला में उड़ाने के लिए, उनको बंधनों से मुक्त करने के लिए। तो परमात्मा हम सबको अभ्यास करा रहे हैं कि आप इस देह से न्यारा बनने का अभ्यास करो, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, प्रवेश करो, कर्म करो और कर्म से फिर अलग हो जाओ। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि यह जिम्मेवारी का ताज सदा के लिए डबल लाइट बनाने वाला है, बोझ वाला ताज नहीं है। सर्व प्रकार के बोझ को मिटाने वाला है। अनुभवी भी हो कि जब तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बन सेवा में बिजी रहते हो तो सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाते हो। देह का भान स्वतः ही सहज ही भूला हुआ होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। ताज जो है वो सेवा का है।
तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं जो सेवा में बिजी होते हैं, सेवा में लग जाते हैं, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा जिस भी प्रकार से सेवा करते हैं तो माया से फ्री हो जाते हैं। तो ये जो सेवा का ताज है ये भारी नहीं है। कई बार वो ताज हम पहनते हैं ना तो बड़ा भारी होता है, सिर में दर्द कर देता है। तो परमात्मा कहते हैं ये ताज हल्का बनाने वाला है। ये जिसने सेवा की जवाबदारी ली कि मुझे कुछ न कुछ करना है, जो मेरे पास शक्ति है, तन की है, मन की है, धन की है, परमात्मा कहते हैं वो सेवा में लगाओ, बिजी हो जाओ। सेवा में लगेगा तो कई आत्माओं की दुआएं मिलेंगी, कईयों को सुख उससे प्राप्त होगा। इसलिए जो कुछ शक्ति है, जिस प्रकार की आपके पास है, सेवा में लगाओ, माना सेवा का ताज पहन लो। और ये सेवा का ताज पहन लेंगे तो अनेक प्रकार के बोझ अपने आप खत्म हो जाएंगे। वैसे परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सभी बच्चों को रूहानी सेवाधारी का टाइटल विशेष याद दिलाते हैं। परमात्मा भी रूहानी सेवाधारी बन कर के आते हैं, तो जो बाप का स्वरूप वह बच्चों का स्वरूप। वास्तव में दो प्रकार के सेवा हैं। जैसे समाज सेवा लोग करते हैं तो कहते हैं कोई गरीब को भोजन दे दिया, कोई को वस्त्र दे दिया, कहीं पर कोई तूफान है, बाढ़ है, बेचारे दुखी हैं, उनको मदद कर दिया। तो समाज सेवा एक जिस्मानी सेवा, जैसे किसी आत्मा को उस समय रिलीफ मिल जाती है। परमात्मा आते हैं आत्मा की सेवा करने, रूहानी सेवा करने। अगर आत्माएं पावन बन जाएं, सुख स्वरूप बन जाएं, उस स्थिति में स्थित हो जाएं, तो कई प्रकार की जो समस्याएं उनके आगे आ रही हैं वो आएंगी नहीं। तो परमात्मा हम आत्माओं की सेवा के लिए आकर के आत्माओं को पावन बनाते हैं, आत्माओं का श्रृंगार करते हैं दिव्य गुणों से। जब आत्मा पावन बन जाती है, दिव्य गुणों से भरपूर हो जाती है, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम से अपने आप छूट जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जैसे शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो रूहानी माना आत्मा की सेवा करते हैं, आत्माओं को पावन बनाते हैं, ऐसे ही आप बच्चे भी रूहानी सेवाधारी बनो, आत्माओं की सेवा करो। आत्माओं का चरित्र ऊंचा बनेगा तो उनके चरित्र के आधार से उनको सब सुविधाएं अपने आप प्राप्त हो जाएंगी, कोई दुख आएगा ही नहीं। ये रूहानी सच्ची सेवा परमात्मा ही सिखाते हैं, जो निष्काम भी है, कोई हमारी दिखावा नहीं है, कोई नाम मान शान के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चा परमात्मा की याद में रह करके किसी भी आत्मा को अनेक विकारों से, बुराइयों से, कई प्रकार की कमजोरियों से मुक्त कर देना, ये है रूहानी सच्ची सेवा। यानी खुद रूह की स्थिति में रहकर अन्य रूहों की जो अप्राप्ति है उसको भरपूर करना, उसको परिवर्तन कर देना, उनकी विकारों को दूर करना, ये रूहानी सेवा है। आत्मा के अंदर ही सब बुराइयां आई हैं, सब विकार जो आए हैं, कहते हैं ना आत्मा पाप आत्मा बन गई। बनी कैसे? किया इन कर्म इंद्रियों से कर्म किया, लेकिन कर्म इंद्रियों पर नाम नहीं आया। शरीर को कोई ने नहीं कहा पाप शरीर, लेकिन पाप आत्मा बनी। तो आत्मा पर जो ये विकारों का लेप छेप लगा, उस आत्मा को पावन बनाने के लिए परमात्मा ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं। ये है सच्ची सेवा। जब आत्मा को अपनी स्वस्मृति आ जाए कि मैं कौन हूँ, तो रूह की स्मृति दिलाना, उस स्वरूप में स्थित कराना ही सच्ची सेवा है। जी, परमात्मा हमें रूहानी सेवाधारी के बारे में और गहराई से बताते हैं कि आँख खुली, मिलन बनाया और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित हुए। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है और गुड नाइट तक सेवा ही सेवा है। जैसे निरंतर योगी, ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो तो कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो। क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो तो कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा। कोई भी कर्मणा सेवा परमात्मा की याद में रह करके अगर की जाती है, कर्मणा सेवा माना जैसे कोई भोजन बना रहे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई सिलाई कर रहे हैं, जब ये कर्मणा सेवाएं हम कर रहे हैं, उसमें अगर परमात्मा की याद में रह करके कर रहे हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के, जैसे मैं इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, तो वो जो स्थिति है उसको कहते हैं रूहानी स्थिति। और उस रूहानी स्थिति में रह करके कर्म किया, कर्म से न्यारे हो गए, तो कर्म बोझ नहीं बनेगा, बंधन नहीं बनेगा। और उस कर्म के द्वारा कई आत्माओं का संबंध परमात्मा से जुट जाएगा। मान लो परमात्मा की याद में मैंने भोजन बनाया, बड़े शुद्ध विचार भर दिए उसके अंदर, पवित्र विचार,
तो जिन आत्माओं ने उस भोजन को स्वीकार किया, उनके विचार में शुद्धता आई, पवित्रता आई, उनका क्रोध खत्म हो गया, उनके विकार शांत हो गए। तो वो विधि है कि उसमें आप परमात्मा की याद के वाइब्रेशन भर दो, पवित्रता के वाइब्रेशन भरो। तो एक सेवा है कर्मणा, और कर्मणा के साथ साथ जो मनसा सेवा साथ में चल रही है, उससे उसमें शक्ति भर रही है, और उस शक्ति की रिजल्ट हमें दिखाई देती है। जो आत्माएं उसे लाभ लेती हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। यानी कर्म करते हुए हम कर्म कॉन्शियस ना हो, सोल कॉन्शियस हो, या फिर हम सुप्रीम सोल कॉन्शियस हो। पहले तो सोल कॉन्शियस हो, जी। जब सोल कॉन्शियस होंगे तो परमात्मा की याद, सुप्रीम कॉन्शियस अपने आप बन जाएंगे। क्योंकि जनरली इंसान के जीवन में ऐसा होता है कि जब भी वो काम करने लगता है तो पूरी तरह काम में ही डूब जाता है, तो उस समय वो परमात्मा को याद नहीं करता या स्वयं की स्मृति में नहीं रहता। इसलिए परमात्मा ने यही प्रैक्टिस कराई, कर्म कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बन करके कर्म करो। जी, आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो, इसलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर मायाजीत हो जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। अच्छी विधि है जी। मायाजीत विघ्न विनाशक बनने की विधि है कि जो भी कर्म हम करें उसका अभिमान ना है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। रावणहार बाबा मुझे इस कार्य के निमित्त बनाया, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। तो एक तो स्व की स्मृति है, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, और दूसरा परमात्मा जो कराने वाला है, सबको निमित्त बनाने वाला है, अगर उसकी स्मृति है तो जैसे उसके अंदर एक रूहानियत की शक्ति भर जाती है। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे जैसे निरंतर योगी बनना चाहते हो, ऐसे निरंतर सेवाधारी बनो। जी। और जब निरंतर सेवाधारी बनोगे, बिजी रहोगे इन सेवाओं में, तो माया जीत जगत जीत अपने आप प्रकृति जीत बन जाओ। जी। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी हमें बनना है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि है सहज मार्ग, लेकिन अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करने से सहज भी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी जंप लगाओ, माया को परखने की आंख तेज करो। मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, कागज को रियल समझ लेना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना। कई बार ऐसे माया के रूप को है कुछ भी नहीं, अपनी कमी है, अपनी कमजोरी है, उसको बहुत बड़ा रूप बना देते, जैसे शेर आ गया। तो परमात्मा कह रहे हैं वो शेर क्या है, कागज का शेर, अपनी कमी कमजोरी है। कोई बाहर से तो ऐसा कोई रूप है ही नहीं उसका जिससे आप भयभीत हो रहे हो, डर रहे हो। माया माया कह करके कई लोग परेशान हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं तुम कागज के टुकड़े को तुम शेर समझ करके क्यों डर रहे हो? ये माया क्या है? कोई चीज नहीं है। आप अपने में मस्त रहो, आप सेवाओं में बिजी हो जाओ, निरंतर योग में मस्त रहोगे तो ये माया अपने आप भाग जाएगी। कमजोर संस्कार, कमजोर संकल्प जो चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए कई जो कहते हैं क्या करूं, माया आ गई, विकार आ गए, ये हो गया। परमात्मा कहता है बच्चे डरो नहीं, ये तुम्हारी कर्मों के परिणाम स्वरूप आ रहे हैं। आप अपने में बिजी हो जाओ, अपने श्रेष्ठ संकल्प में पुण्य की पूंजी जमा करने लगो, तो ये सब अपने आप खत्म हो जाए। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ। यह भी होता है क्या? यह क्वेश्चन नहीं, यह क्या हुआ ऐसे भी होता है। इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी है। क्वेश्चंस खत्म हो जाने चाहिए, फुल स्टॉप। बुद्धि को इसमें ज्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते। क्वेश्चन मार्क ज्यादा होते हैं। वास्तव में कई लोगों की आदत होती है, कोई छोटी सी बात होगी ना, उसको सोच सोच के बड़ा बना देते हैं। हाँ जी। बड़ी बनती कैसे है? मान लो आज कोई छोटी बात आपको किसी ने कह दी, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, या आप ऐसा कर रहे हैं ठीक नहीं है। हम सोचने लगते इसने मुझे करेक्शन क्यों किया, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मेरी इज्जत चली गई, मेरा सोच सोच करके उसने कहने वाले ने कह करके पूरा कर दिया, भूल भी गया। लेकिन जिसको कह दिया वो उसको सोच सोच करके पहाड़ बना देता है। परमात्मा बड़े अच्छे शब्द प्रयोग करते हैं, कई मेरे बच्चे तिल जितनी बात को ताड़ बना देते हैं।
राई जितनी बात को पहाड़ बना देते हैं। जी। और फिर उसके बाद अगर उसके पास छानबीन की जाती है, मैं कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। वो छोटी सी बात, कोई ने कुछ कह दिया, लेकिन कईयों की आदत होती है उसको सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, खुद भारी हो जाएंगे और किसी के आगे वर्णन करके और उसको भी भारी बना देंगे। जी। जो आज वातावरण बिगड़ता है उसका कारण क्या है? आज आपने मेरे को कोई बात कही, मेरे तक कान तक आई, मैंने या तो किसी को सुनाई, नहीं सुनाई तो अंदर अंदर सोच सोच करके अपने सिर को भारी किया, योग टूट गया, रात को नींद पिट गई, पर विचार चलते रहे। तो परमात्मा कहते हैं सबसे बड़ी बीमारी तो सोचने की बीमारी है। इसलिए पहले सोचना बंद करो, ये व्यर्थ क्वेश्चंस नहीं करो, फुल स्टॉप लगाओ। ड्रामा की हर सीन में कुछ न कुछ रहस्य हैं, कुछ कल्याण समाये हुए हैं। कोई भी बात आपके सामने आ रही है, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। सोचोगे तो आपकी एनर्जी खत्म होगी। कईयों की एनर्जी जो है सोचने और बोलने में बहुत खत्म होती है। जी। फिर उनसे बोलो कि ये ज्ञान चिंतन करो, ज्ञान मनन करो, कहेंगे मेरा मनन चलता नहीं। कई हैं हमारे पास, मुरली सुनते हैं, महावाक्य सुन लेते हैं, 5 मिनट के बाद पूछो क्या सुना, कहेंगे याद ही नहीं है। कारण है कि बहुत सारी बातों को सोच सोच करके अपनी बुद्धि को थकाया हुआ है। अब थकी हुई बुद्धि अगर ये सुन रही है तो उसकी बुद्धि में जा ही नहीं रहा है। जी। अटेंशन ही नहीं है, एकाग्रता नहीं है। और जहाँ एकाग्रता नहीं है वहाँ पर बुद्धि में कोई बातें ठहरती नहीं है। जी। और ये परमात्मा का ज्ञान स्वयं भगवान उच्चारण कर रहे हैं, उनके महावाक्य हमारे कान सुन रहे हैं, तो परमात्मा कभी कभी बड़ी रमणीकता से कहते हैं एक कान भी सोने के चाहिए। जी। जैसे कहते हैं ना, शेरनी का दूध जो है उस सोने के बर्तन में ठहरता है, ऐसे ही परमात्मा जो परम पवित्र है उसके इस ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन भी सोने का चाहिए। जी। अगर बुद्धि बहुत थकी हुई है, बहुत सारी बातें इसके अंदर चल रही हैं, सोच रही है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो सोचते सोचते वो बुद्धि मैली हो गई। बिल्कुल। परमात्मा का ज्ञान उसमें ठहरता नहीं। इसलिए अगर हमको मन को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, बहुत एकाग्रता का अभ्यास करें, सोचने को फुल स्टॉप लगाएं। परमात्मा कहता है क्वेश्चन मार्क खत्म करो। ड्रामा के अंदर जो सीन आ रही है सब अच्छी है, कोई भी बातों में व्यर्थ नहीं जाओ, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। परमात्मा के महावाक्य आपके जीवन में आएंगे, आपका जीवन श्रेष्ठ बन सकेगा। बिल्कुल भाई साहब, ब्राह्मण जीवन की जो एनर्जी है और जो संकल्प है वो बहुत कीमती है, परंतु कई बार हम उसके महत्व को भूल जाते हैं और बहुत ही साधारण रीति अपने संकल्पों को और अपनी शक्ति को व्यर्थ गवाते हैं। तो सब इसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ या विधि? इसके लिए सिर्फ एक ही अटेंशन रखना है जी। कि ये एनर्जी जो हमारे पास है इस समय, ये भगवान के इस समय बहुत काम में आने वाली है। नई दुनिया बनाने के लिए परमात्मा हमारी शक्तियों को यूज करना चाहते हैं। जी। भगवान के बहुत बड़े कार्य के लिए हम निमित्त हैं। उनका इस विश्व परिवर्तन का कार्य बहुत बड़ा कार्य है, छोटा कार्य नहीं है। इतनी बड़ी पतित तमो प्रधान दुनिया का परिवर्तन, इतनी तमोगुणी प्रकृति का परिवर्तन और इस दुनिया के अंदर भटकती हुई आत्माओं का परिवर्तन, बहुत बड़ा विशाल कार्य परमात्मा कर रहे हैं। और कहते हैं मैं बच्चे अकेले नहीं करता हूँ, मैं आप बच्चों को सहयोगी बनाता हूँ। सहयोगी बनना है भगवान के कार्य में, तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी केवल हमारे शुद्ध संकल्पों की एनर्जी है। हमारी वाणी की एनर्जी भी बहुत काम करती है, लेकिन अगर वाणी नहीं भी है, किसी मानो कोई को ज्ञान सुनाना नहीं आता जी। कोई को अच्छे प्रवचन करना नहीं आता, परमात्मा कहते हैं बच्चे निराश नहीं हो जाओ, आपके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा होनी चाहिए एनर्जी के रूप में। जैसे वो अंदर है, बहुत पवित्र विचार करो, अच्छे अच्छे संकल्प करो, तो उन अच्छे संकल्पों से एक सुंदर वातावरण बनेगा, आभामंडल बनेगा, और फिर अगर एक दो शब्द भी बोल दोगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। जी। तो परमात्मा कहते हैं इस एनर्जी को बचाओ, और इस एनर्जी द्वारा, मन के शुद्ध संकल्प द्वारा इस प्रकृति को योगदान दो। जी। मनुष्य आत्माएं जो भटक रही उनको शांति का दान दो, लेकिन जब आप शांत होंगे तब तो दे सकेंगे। बिल्कुल। जब आपके पास एनर्जी होगी तब तो दूसरों को मदद कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं अपने कर्तव्य की स्मृति के आधार से एनर्जी को बचाओ। जी। जैसे लौकिक में अगर माँ बाप, बहुत बड़ा परिवार की जवाबदारी होती है उनके ऊपर, तो वो समझते हैं इस परिवार को मुझे चलाना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनको पढ़ाना है, लिखाना है, इनको योग्य बनाना है, उसके लिए मेरे पास इतना पैसा चाहिए। तो वो पैसे को व्यर्थ नहीं करते हैं,
खर्च इधर उधर नहीं करते, वो बचाते हैं और बचा करके अपने परिवार की सही पालना करते हैं। जी समझदार तो उनको ही कहा जाता है। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हें मैंने इतने बड़े विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए निमित्त बनाया है, तुम्हारी एनर्जी कहीं भी इधर उधर की बातों में क्यों खर्च हो रही है, उसको बचाओ। जहाँ जहाँ भी बैठ जा रही है अटेंशन दो, क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है। मुझे तो भगवान के काम में मदद करना है, इसलिए मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे ऐसा नहीं बोलना है। तो जब हम अटेंशन देंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे तो एनर्जी बच जाएगी, बची हुई एनर्जी भगवान के काम में आ जाएगी। बिल्कुल, पहले सूक्ष्म रीति एकांत में बैठकर इस पर हम विचार करें कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है और कहाँ कहाँ हो रही है, तभी उस पर हम काम कर सकते कई हैं। बार पता ही नहीं चलता है जी इसलिए पहले पता तो चले मेरी एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है। अगर मेरा योग नहीं लग रहा है, अगर मुझे उस शांति की गहराई का अनुभव नहीं हो रहा है, छोटी छोटी बातें मुझे घबरा देती हैं, तो परमात्मा कहता है देखो तो क्यों घबराहट हो रही है, क्यों गहराई में नहीं जा रहे हैं, हम चिंतन अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी हमारी व्यर्थ जा रही है। कहीं भी कोई लीकेज है, मान लो कोई अच्छा पौष्टिक भोजन खा रहा है, अच्छा भोजन माँ बाप उसको तैयार करके खिला रहे हैं, और फिर भी वो बच्चा अगर कमजोर का कमजोर है, छोटी छोटी बातों में बीमार हो जाता है, कुछ भी होता है, तो जरूर कहीं उसकी एनर्जी व्यर्थ जा रही है। भोजन हजम नहीं हो रहा, उसको पच नहीं रहा है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उस एनर्जी को कैसे बचाया जाए। तो परमात्मा भी कहते हैं इतना अच्छा ज्ञान का भोजन आप बच्चों को खिला रहा हूँ, इतना अच्छा संग है, इतना अच्छा वातावरण दे रहा हूँ, फिर भी अगर कोई मेरा बच्चा कमजोर है तो जरूर कहीं एनर्जी व्यर्थ कर रहा है। अब उस एनर्जी को चेक करना चाहिए, कहाँ कहाँ मेरी बातों में, किन बातों में मेरी बुद्धि जाती है, क्या संकल्प चलते रहते हैं, उस संकल्पों को कंट्रोल करें, उनको ब्रेक दें और शुद्ध संकल्पों में फिर से रमण करें, तो एनर्जी जमा हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने रूहानी सेवाधारी की वास्तविक परिभाषा को समझा और कैसे हम अपने तन मन और धन द्वारा ईश्वरीय सेवा कर सकें, उन विधियों को भी समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि हमें सदा हर कर्म करते बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति में स्थित रहना है, हर जिम्मेवारी को संभालते सदा डबल लाइट रहना है। परमात्मा ने कहा कि निरंतर माया जीत व विघ्न विनाशक बनने के लिए हर कर्म करते सदा स्मृति रहे कि हम रूहानी सेवाधारी हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: रूहानी सेवाधारी अर्थात जो बाप का स्वरूप वो बच्चों का स्वरूप, निरंतर सेवाधारी अर्थात गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है और गुड नाइट तक सेवा ही सेवा। कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा हो। सहज मार्ग मुश्किल क्यों हो जाता है? अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करने से। उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त और योग युक्त। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।